गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलिए विज्ञान विषय में एक बार फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय क्लास में। और बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में जो है नया पाठ चालू करने जा रहे हैं। नया पाठ जो है आपका 8वां लेसन है कोशिका। तो हम लोग इस पाठ में कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, कोशिका के कार्य और संरचना को देखेंगे। तो चलो पाठ परिचय पढ़ते हैं, देखते हैं कोशिकाएँ क्या हैं। देखो, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। सजीव निर्जीव के लक्षण भी हमने पढ़ लिए कि बेसिकली एक सजीव में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम लोग सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। जो सजीव है वो कार्य भी करता है। ठीक है। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सजीव जो है उठना, चलना, दौड़ना, खाना, ठीक है, वर्क करना, सारी चीज़ें करते हैं सजीव। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं और विभिन्न अंग समूह बनाकर किसी निश्चित कार्य को करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं, है ना। जैसे पचाना है, खाना है, उठाना है, ये सब अलग अलग अंगों के समूह द्वारा या अंगों द्वारा किया जाता है। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। यानी हम ये पढ़ेंगे कि ये अंग कैसे बने हैं, इनका निर्माण किस तरह से हुआ है, तो इनको बनाने वाली मूलभूत संरचना या इकाई कौन सी है। ठीक है। तो देखो, इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जो कि कोशिका है। जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। ईंटों से क्यों कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि देखो, एक घर जो है वो दीवारों से बना है और दीवारें किससे बनी है? ईंटों से मिलकर बनी है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर अंगों और तंत्रों से मिलकर बना है। लेकिन ये जो अंग और तंत्र हैं या उत्तक हैं, ये किससे मिलकर बने? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यानी जिस तरह से एक भवन को बनाने के लिए ईंट जो है मूलभूत इकाई है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए एक मूलभूत इकाई जो है वो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई वो कोशिका है। यही हमारे शरीर की संरचना को बनाती है, इसी से प्रारंभ होता है और यही कार्य करती है। इसीलिए ये संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाइयाँ हैं। ठीक है। यानी मूलभूत आवश्यक इकाई है ये। ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके उस शरीर को बनाती हैं। अब देखिए, कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी पेड़ की जो छाल होती है ना, उसका जो टुकड़ा काट करके स्लाइस का सामान्य अध्ययन किया था आवर्धक यंत्र की सहायता से, है ना। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी हाथ से बनाया हुआ, उससे देखा था कोशिका को। तो कोशिका की खोज में देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस यानी काट ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त यानी छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बिल होते हैं ना मधुमक्खी के, वैसे कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। चित्र 8.1 में देखेंगे हम लोग। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। ये देखिए, आप देख रहे हो, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे ना। ये मृत कोशिकाएं हैं जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखी थी पेड़ की छाल में। ठीक है। आगे बढ़ो, चलो। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजक पट्टी द्वारा अलग है। यानी ये बक्से जो है, जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना होती है, बिल्कुल वैसा था। और इन कोष्ठों को एक दूसरे से अलग करने के लिए दीवारें थी बीच में, है ना। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया, क्योंकि कोशिका जो एक लैटिन वर्ड है और कोशिका का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में वो होता है एक छोटा कमरा। तो ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे, छोटे छोटे कमरे समान थे। तो हर एक को विभाजक कमरा नाम दिया या कोशिका नाम दिया। प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा यानी रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोशिका द्रव्य था और ना ही केंद्रक था। लेकिन इतना पता चल गया था कि किसी भी चीज़ की संरचना में इस तरह की कोशिकाएं होती है। सजीवों की जीवित कोशिका को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले यानी बड़ा करके दिखाने वाले सूक्ष्मदर्शी या संबंधित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका। आजकल आपको पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चल रहे हैं। वो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं।
तो उनके द्वारा ये संभव हो सका। तो अब देखते हैं कोशिका क्या है। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका। देखो निर्जीव वस्तुएं, आपको पता है निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है ना। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट है, वैसे ही शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी और आवश्यक इकाई कोशिका है। ठीक है, दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। चित्र 8.2 ए और बी में आप देखेंगे किस तरह से बना है। ठीक है, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, भवन निर्माण में एक जैसी ईंटों का होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। कैसी होती है? अधिक जटिल होती है। भाई ईंट की संरचना से अधिक जटिल कोशिका की संरचना है। देखिए पहली क्या कह रही है, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या ये एकल कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है? पहली जानना चाहती है कि मुर्गी का अंडा इतना बड़ा होता है कि आराम से दिखता है, तो क्या एक कोशिका है या पूरी कोशिकाओं का समूह है? ये देखिए आप, ये तो है कोशिकाएं और ये है ईंट। ए में ईंट की दीवार है, दूसरे में प्याज की झिल्ली में कोशिकाएं हैं। देखो आप दोनों की संरचना कैसी दिखती है ना। अब आगे बढ़ेंगे। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, यानी बड़ी कोशिका है, साइज में बड़ी है, एकल केवल एक कोशिका है। ठीक है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से, नग्न आँखों का मतलब है बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है इसको। अब सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। देखो हर सजीव की संरचना अलग अलग है, सजीवों का शरीर अलग अलग है, तो इनके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका आकार, आकृति और उनकी संख्या सब अलग अलग होते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं मतलब कोशिकाओं के बारे में, वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटी से छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके दिखाता है, तो उसकी संरचना देखने में हमें आसानी होती है, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंगक या संरचना है वो रंग जाती है, जैसे सैफ्रिनिन है, ठीक है, मैथिलिन ब्लू है। इससे कोशिका के उन अंगों पे रंग चढ़ जाता है और वो संरचनाएं एक दूसरे से अलग अलग दिखती है, तो ये होते हैं अभिरंजक। अभिरंजक मतलब रंगने वाले पदार्थ। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, सब जानते हैं पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। यह आकृति एवं साइज में भिन्न है, उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। तो चलो देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों जीवों का अध्ययन तो एक साथ संभव नहीं है बेटा, लेकिन हम लोग कुछ जीवों की आकृति का अध्ययन कर सकते हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या का पता लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक निरंतर प्रयास रहते हैं और कर भी रहे हैं, करके उन्होंने आंकड़े जो हमें उपलब्ध कराए हैं उसी के आधार पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए कोशिकाओं की संख्या, सबसे पहले कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या कैसे होती है। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। कितनी हो सकती है ये? अरबों खरबों में। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएँ पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर कई खरब कोशिका होती है, समझ रहे हो आप। और आप जानते हो कि अरबों खरबों मतलब बहुत अधिक, एक अरब में कम से कम 100 करोड़ होते हैं, है ना। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृतियों साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं से बना हो, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं में, एक कोशिका नहीं 1 से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएगी, उनको कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब अनेक होता है, ठीक है, सेल्यूलर मतलब कोशिका, तो बहुकोशिक यानी 1 से अधिक कोशिकाएं, ठीक है, तो वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। अगर किसी जीव में 1 कोशिका होगी तो एक ही से बेटा वो सारे काम करेंगे, और किसी जीव में 1 से अधिक कोशिकाएं होंगी तो कोशिकाएं अलग अलग काम करने के लिए जो है उनके अंदर कार्य की विभिन्नता या बंटवारा पाया जाएगा और वो अलग अलग काम करेंगी।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। यानी हमारे अंदर जो खरबों कोशिकाएं पाई जाती है, फिर भी हमारा जो युग्मक है या जो हमारा युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, वो एक कोशिकीय ही होता है। यानी हमारे शरीर की संरचना भी एक कोशिका से ही प्रारंभ होती है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है, यानी बार बार विभाजन करती है कोशिका इसकी, और फिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे, ठीक है। तथा वृद्धि एवं परिवर्धन, और धीरे धीरे ये बढ़ती है। और परिवर्धन का मतलब जो है वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट रूप ले लेती है। परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 ए एवं बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं, ठीक है। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ देखो कोशिका की संख्या के आधार पर कितनी तरह के जीव हो गए बच्चों? 2 तरह के, ठीक है, बहुकोशिक और एक कोशिक। एक कोशिक वो जिनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, अपने सारे काम उसी से करते हैं, वो हो गए एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जिनके शरीर में कम से कम 2 या 2 से अधिक अरबों खरबों हो सकती है ऐसी कोशिकाएं, वो हो गए बहुकोशिक जीव। तो यहाँ पर 2 एक कोशिक जीवों के आपके प्रश्न भी आता है कई बार कि किन्हीं 2 एक कोशिकीय या एकल कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो ये अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है ना, दोनों ही जलीय जीव हैं ये। और यहाँ आकृति है, ये चित्र बनाना आपको। तो आज के होमवर्क में आपको क्या क्या करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। जीव कहते हैं एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा किए जाते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव भी अपने सारे काम एक कोशिका से ही कर लेता है। यह भी उत्सर्जन करता है, पोषण करता है, ठीक है, श्वसन करता है, सब काम करता है बहुकोशिकीय जीवों की तरह ही। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतरण ग्रहण करता है तथा पचाता है, और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होते हैं, और कोशिकाओं का यह समूह आपको पता है उत्तक कहलाता है। यानी किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक से अधिक कोशिकाएं एक साथ समूह बना लेती है और एक कार्य को करती है, उनको कहते हैं उत्तक। तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं, और फिर कई सारे उत्तक एक साथ मिलकर के और एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको होमवर्क के तौर पे देखो अमीबा और पैरामीशियम का चित्र बनाना है, ठीक है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितने प्रकार में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय की परिभाषा, बहुकोशिकीय की परिभाषा और दोनों के चित्र। इसके अलावा कोशिका की परिभाषा कि कोशिका किसको कहते हैं, और इसी के साथ साथ जो है आप और क्या करेंगे, उत्तक की परिभाषा। ये आपको आज के होमवर्क में करना है।